आज चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शुक्रवार 28 मार्च 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 56 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार 29 मार्च 2025 है। इसके एक दिवस पश्चात चैत्र शुक्ल एकम को विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो जाएगा। सनातन में नव संवत्सर की विशेषताओं का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सनातन संस्कृति में काल गणना वेदों के समय से ही मानी जाती है। वर्तमान में 4 युगों को काल गणना के अनुसार माना जाता है। जो समय अभी चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं और वर्तमान समय में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित समय कैलेंडर को विक्रम संवत के रूप में हम जानते हैं और इसे ही नव संवत्सर कहा जाता है। हालांकि इसके पश्चात शक संवत का भी प्रारंभ हुआ जो ईस्वी के 78 वर्ष के पश्चात हुआ था। पुष्टि में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समय से वल्लभाब्द को भी माना जाता है, जिसका 545-546वां यह वर्ष है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि वर्तमान में ईस्वी सन का जो बोलबाला है वह कितना नया है और काल गणना की हमारी पद्धति और सटीकता में वे कहीं नहीं ठहरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। सिंधी भाइयों का नव वर्ष भी इसी दिवस से प्रारंभ होता है, जिसे हम चेटी चंड के नाम से जानते हैं। इसी दिवस से शक्ति उपासना का पर्व चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। काल गणना की हमारी पद्धति पर गर्व करते हुए हमें एक और परंपरा पर भी गर्व करना चाहिए जो हम सभी निभाते हैं। नव वर्ष के दिन नीम की कोपलें और मिश्री का सेवन हम करते हैं। स्पष्ट संदेश है कि पहले कड़वा खाओ फिर मीठे का सेवन करो, अर्थात कठिन परिस्थितियों से निपटने में कभी भी घबराओ नहीं। तत्पश्चात अच्छा और आनंद का समय स्वतः आएगा। हालांकि श्रीजी मंदिर में यह परंपरा नहीं निभाई जाती है, लेकिन श्रीजी के पातल घर में प्रसादी मिश्री की कणी और नीम की कोपलें बाहर से लाकर रखी जाती हैं, जिन्हें आज सेवकगण एवं वैष्णव लेते हैं। यद्यपि कुछ अन्य मंदिरों में नव वर्ष के अवसर पर मीठे नीम की कोमल कोपलों के रस में मिश्री के टूक एवं इलायची पधराकर प्रभु के सम्मुख धरे जाते हैं। नव संवत्सर की प्रभु श्रीजी की सेवा प्रणालिका में भावना, प्रभु श्रीजी में सेवा क्रम और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार
इन दिनों निकुंज लीला की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री गोवर्धन धरन को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से अंगीकार करवाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। देखो देखो री नागर नट नरतत कालिंदी तट गोपीना के मैदान। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज रुपहरी जरी की वस्त्र की चारकोव की काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजे हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र रुपहरी हुलकशाही जरी के वस्त्र से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ प्रभु को मलमल के वस्त्र से सिद्ध किया हुआ पटका भी धराया हुआ है। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज केसरी रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची,
हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। इन सभी कंठियों और हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु ने आज रूपहरी जरी का ही चीरा धारण किया है, जिसे जरी की छज्जेदार पाग भी कहते हैं। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है। सिर पेच पर प्रभु को रूपहरी गोल बांकी अर्थात तिरछी चंद्रिका धराई है, जो रत्नों से सुशोभित है। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजा माला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं, जिनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध वेणु जी धराई है, जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित माणक के नूपुर पेंजनिया बिछियां धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट रूपहरी और रूपहरी किनारी के हाशिया वाला है, जिसके साथ गोटियां स्वर्ण जड़ित मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में श्यामा श्याम सहज उठ बैठे, श्रृंगार में देखो देखो री नागर नट, राजभोग में आज की बाणक कहियन, भोग के समय बहुत मनुहार करी हो ललना, संध्या आरती में अति हट न कीजे हो प्यारी, शयन में कुंज महल में बैठे ललना, पौढ़वे के पद में पौढ़े प्यारी राधिका के गेह। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्री जी के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और
छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलेंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल विदा हो जाने से प्रभु श्री जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में अब पतले पनिहारे आदि की अधिकता रहती है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में पुष्पों का अधिक विनियोग होता है, जिसके तहत गुलाब की मंडली, गुलाब का बंगला जैसे मनोरथ होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देखो देखो री नागर नट नरतत कालिंदी तट गोपीना के माय धराज मुकुट लटक
तट नागरी नट नारायण गायो नागरी नट नारायण गायो तान माने बंधान सप्त स्वर राग सुराग मिलायो नागरी नट नारायण गायो चरण घूंघरू जंत्र भुजन पर नीको झमक जमायो चरण घूंघरू जंत्र भुजन पर नीको झमक जमायो तत थेई लेत गति में तत थेई लेत गति में गतिपति ब्रजराज दिशायो नागरी नट नारायण गायो सकल त्रियन में सहज चातुरी अंग सुधांग दिखायो व्यास स्वामी ने धन्य धन्य राधा व्यास स्वामी ने धन्य धन्य राधा रास में रंग मचायो रास में रंग मचायो नागरी नट नारायण गायो नागरी नट नागरी नट नागरी नट नारायण गायो अति विचित्र फूलन की चौखंडी अति विचित्र फूलन की चौखंडी बैठे
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।